कि पाचन क्या होता है, पाचन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, पाचन पहले समझ लें। देखिए, तो जो हम खाना खाते हैं वो छोटे छोटे कणों में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, उसी को बोलते हैं पाचन। छोटे छोटे कणों में टूट जाना ही पाचन कहलाता है। जो हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, छोटे छोटे कणों में टूट जाना ही पाचन कहलाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? देखिए, अब पाचन तंत्र जो होता है, भोजन को पचाने के लिए जितने भी अंग मिल के भोजन को पचाने का काम करते हैं, जितने भी अंग मिल के भोजन को पचाने का काम करते हैं, उन्हीं सभी अंगों को हम पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है पाचन तंत्र में? जितने भी अंग भोजन को पचाने का काम करते हैं, उन्हीं सभी अंगों को क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। पहला आहार नाल, दूसरा पाचन ग्रंथि। पहला आहार नाल, दूसरा पाचन ग्रंथि। आहार नाल का इंग्लिश होता है एलिमेंट्री कैनाल और पाचन ग्रंथि का इंग्लिश होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है, पहला आहार नाल, दूसरा और पाचन ग्रंथि। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आहार नाल के बारे में। सबसे पहले हम आहार नाल के बारे में पढ़ के निपटा लेते हैं, उसके बाद से पाचन ग्रंथि को पढ़ के निपटा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे कि जो आहार नाल होता है, हम आहार नाल आपको बताए हैं पिछले वीडियो में कि ये मुख गुहा से शुरू होता है। आहार नाल मुख गुहा यानी मुंह से शुरू होता है और गुदा द्वार तक फैला रहता है। मुख गुहा से शुरू होता है और गुदा द्वार तक फैला रहता है, उसी को बोलते हैं आहार नाल। ये शब्द से ही पता चलता है कि आहार नाल क्या होना चाहिए। देखिए, आहार का मतलब होता है भोजन, नाल का मतलब होता है नली, नाल। तो यानी भोजन जो हम खाते हैं, खाना, वो किस किस नली से होकर के जाता है, किस किस नली से होकर के जाता है और कहाँ तक जाता है, उसी सभी नली को जब मिलाते हैं तो आहार नाल बन जाता है। क्या बोलते हैं? उन्हीं सभी नलियों को क्या बोलते हैं? आहार नाल। भोजन किस किस नली से होकर के जाता है, उसी सब नली को क्या बोलते हैं? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? देखिए, तो आहार नाल शुरू होता है मुख गुहा से। कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा यानी बकल कैविटी से, मुख गुहा से शुरू होता है और कहाँ तक रहता है? गुदा द्वार तक फैला रहता है। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे कि मुख गुहा में हम आपको बताए थे कि मुख गुहा में आपका दांत होता है, यानी मुंह में आपका दांत पाया जाता है, टीथ पाया जाता है और जीभ पाया जाता है। मुख गुहा में आपका दांत होता है और जीभ पाया जाता है। तो दांत का क्या काम होता है? दांत का काम होता है भोजन को पीसने का काम करता है। दांत भोजन को चीरने, फाड़ने, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, भोजन को पीसने का काम करता है। ठीक है, और जो जीभ होता है, जीभ का काम होता है भोजन में लार मिलाने का काम करता है और स्वाद बताता है। जीभ स्वाद बताता है और भोजन में लार मिलाने का काम करता है। हम दांत पे वीडियो बना दिए हैं और जीभ पर भी वीडियो बना दिए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मुख गुहा में दांत और जीभ हो गया। उसके बाद हम देखेंगे मुख गुहा के बाद होता है ग्रसनी। क्या होता है? ग्रसनी। इसका इंग्लिश होता है फेरिंग्स। क्या होता है? फेरिंग्स। देखिए, जो हमारा मुख गुहा है, मुख गुहा यानी सबसे पीछे वाला भाग, मुख गुहा के सबसे पीछे वाला जो भाग होता है, उसी को बोलते हैं ग्रसनी। ग्रसनी ये किप आकार होता है, यानी जो किप होता है, किप के आकार का होता है। किस आकार का? किप आकार का होता है। जो मुख गुहा के सबसे पीछे वाला भाग को क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। ये जो ग्रसनी होता है, यह निगल द्वार और श्वास नली को बांटता है। ग्रसनी निगल द्वार और श्वास नली को बांटता है और श्वास नली और निगल द्वार और श्वास नली के बीच में एक इपिग्लोटिस गाठीडाफन होता है। क्या होता है? घाटीडाफन, इपिग्लोटिस होता है। हम उसको बताएंगे कि इपिग्लोटिस का मतलब क्या होता है, वो क्या काम करता है। ठीक है, तो ग्रसनी के बाद क्या आता है? आपका ग्रास नली